तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे तुलसी विवाह की कथा। तुलसी विवाह जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक कभी भी किया जा सकता है। खास करके द्वादशी तिथि के दिन इसका विशेष महत्व माना जाता है। इसके लिए देव उत्थानी एकादशी के दिन व्रत धारण किया जाता है और फिर अगले दिन जाकर यानी द्वादशी के दिन तुलसी विवाह संपन्न किया जाता है। तुलसी विवाह करवाने से कन्यादान के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप कर्मों का नाश हो जाता है तथा भगवान विष्णु और माता तुलसी का विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए श्रवण करते हैं तुलसी विवाह की कथा। कथा के अनुसार शमरणी मुनि की पुत्री तुलसी, जिनका की नाम वृंदा था, वह अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान श्री नारायण के साथ हो जाए। इसलिए उन्होंने श्री हरि नारायण की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की थी और दीर्घकाल तक तपस्या करने के उपरांत ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए तो प्रसन्न होकर उन्होंने दर्शन दिया और फिर उनसे उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर जो तुलसी जी थी उन्होंने कहा कि हे परमपिता ब्रह्मा, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप तो सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं आपके सामने अपनी इच्छा व्यक्त करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री हरि नारायण मुझे पति के रूप में प्राप्त हों। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम्हारी अभिष्ट तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण जो तुम्हें श्राप मिला है, इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप प्राप्त हुआ है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसके अंदर श्री नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, लेकिन अर्धनारायण के अंश के रूप में जो दानव युक्त है और दानव कुल में जन्म लिया है, उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा और श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति स्वरूप में तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। तुलसी जी ने ब्रह्मा जी के इस वरदान को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म होने के कारण उन्हें मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी जी उसी वन में रहने लगी। नारद का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ नाम से जन्म लिया था। नारायण का जो अंश था वह पार्षद, उसका नाम था शंखचूड़। उसे जलंधर भी कहा जाता था। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आ पहुंचा और वहां उसने तुलसी जी को देखा और उनकी सुंदरता को देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। तुलसी जी के सामने उसने उनके साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा और इतने में ही वहाँ पर ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने तुलसी जी से कहा कि हे तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा देवोपम, इतना स्वरूप इसका सुंदर है। दानव कुल में जन्म लेने के पश्चात भी यह लगता ही नहीं है किसी तरफ से कि यह दानव है, जैसे कि इसके शरीर में स्वयं नारायण निवास कर रहे हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी जी को लगा कि उनकी तपस्या पूर्ण हुई और उनके इच्छित फल उन्हें प्राप्त हो गया। शंखचूड़ के साथ उनका गंधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूड़ के साथ उसके महल में उसकी पत्नी बनकर रहने लगी। शंखचूड़ ने इतनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी का साथ पाकर बहुत दिनों तक उसने राज किया। उसने अपने राज का इतना विस्तार कर लिया कि देवलोक तक उसके अधीन में आ गए थे। स्वर्ग का सुख वह भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों के समान उसने कर दी थी। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज छीने जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर की सभा में गए था। उन्होंने अपनी विपत्ति जब त्रिदेवों को सुनाई, तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुलसी परम साध्वी है और उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही करवाया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक कि तुलसी का सतीत्व समाप्त न हो या सतीत्व भंग न हो। विष्णु जी ने कहा कि शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा ही पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा था। इस जन्म में भी मेरा अंश उसके अंदर व्याप्त है। साथ ही वृंदा के पतिव्रत धर्म से वह अजय हो गया है।
फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं का राज्य उन्हें वापस कर दे या फिर उनके साथ युद्ध करे। शंखचूड़ भगवान शंकर के पास पहुंचा और उसने कहा कि हे देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना सर्वथा उचित है और राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य होता है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वह मेरी प्रजा के समान होकर रहें। मेरा अपना भी कोई अपराध नहीं, मैंने उनका कोई अपराध नहीं किया है। हमारा आप से कोई युद्ध है ही नहीं। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। यदि आप मुझसे युद्ध करते हैं और आप हार गए तो यह बड़ी शर्मनाक बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति और भी अधिक बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसकर बोले कि वे तो सब रहस्य समझते थे, परंतु वह मुस्कुरा कर रह गए। उन्होंने कहा कि तुलसी और शंखचूड़ के पुनर्जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी है। अब इन दोनों के मुक्त होने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि इसमें कीर्ति और लज्जा की कोई बात नहीं है। तुम देवों के राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद प्रतिष्ठा वापस कर दो। युद्ध से बचने का एकमात्र उपाय तुम्हारे पास यही है। परंतु शंखचूड़ उनकी बात को नहीं माना। उसने कहा कि मैं युद्ध के बल से देवताओं से यह लोक जीता हूँ और युद्ध के बल पर ही उन्हें वापस दे सकता हूँ। यह मेरा अंतिम उत्तर है, मैं जा रहा हूँ। यह कहकर शंखचूड़ वहाँ से चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात जाकर जब बताई और कहा कि कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा हुआ है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख और दुख, मंगल अमंगल काल के अधीन होता है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। संभव है कि भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करने जरूर आए, परंतु हे देवी, तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन जब भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध किया तो शंखचूड़ के ऊपर भीषण बाणों की वर्षा होने लगी। उसके प्रहार से देवता भी डगमगाने लगे। उसके पास भी जितने अस्त्र शस्त्र से उसने उनका उपयोग करना शुरू कर दिया। उसने दानवी शक्तियों का प्रयोग किया और मायावी युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई ही नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार सब देवों को घायल कर रहे थे। सब देवगण अपने अस्त्र चला रहे थे, किसी पर चलाए गए क्योंकि उन्हें कोई शत्रु सामने दिखाई नहीं दे रहा था। वह अपने माया के बल पर बार बार अंतर्ध्यान हो जाता था। कई दिनों तक इस तरह का भयंकर जब युद्ध होता रहा, शंखचूड़ पराजित ही नहीं हो रहा था। तब भगवान शिव जी ने विष्णु जी से कहा कि हे प्रभु, कुछ उपाय कीजिए, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान विष्णु ने सोचा कि बल से शंखचूड़ को नहीं हरा जा सकता, इसलिए छल का ही सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर वृंदा के पास गए और बोले कि हे प्रिय, मैं युद्ध जीत गया हूँ। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए हैं। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने अंग से लगाना चाहता हूँ। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गए। इस प्रकार पति पत्नी दोनों आलिंगन करके और खूब खुशी मनाई। इसके पश्चात उनका सतीत्व तेज जो था वह नष्ट हो गया। उनका सतीत्व तेज नष्ट होते ही शंखचूड़ के पास जो सतीत्व का कवच था वह भी नष्ट हो गया और शंखचूड़ शक्ति विहीन हो गया। इस कारण से भगवान शंकर ने शंखचूड़ का वध कर दिया। शंकर अपना त्रिशूल उठाए और शंखचूड़ को मार दिया। जब शंखचूड़ को मरा जानकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए और सामने जब अपने पति को न देखकर और भगवान विष्णु को खड़ा हुआ जब तुलसी ने देखा तो वह विस्मित हो गई और उन्हें सारी बातें समझ में आ गई। उनको पता लग गया कि नारायण ने उनके साथ छल किया है। क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दे दिया और कहा कि एक सती का सतीत्व भंग करने का अपराध जो आपने किया है वह मैं तुम्हें हृदयहीन पत्थर होने का श्राप देती हूँ। विष्णु जी ने वृंदा के श्राप को सिरोधार्य किया और कहा कि हे देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए ही मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम ही अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से ही होगी। मैं शालिग्राम पत्थर के रूप में रहूँगा और मेरे शीश पर आदर के साथ विराजमान रहोगी।
तुम्हारे पति की हड्डियों से चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी और उस शंख की ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना की जाएगी। जहाँ शंख की ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय होगा और मैं विराजमान रहूँगा। तुमने पूर्व जन्म में वृंदावन में मुझे पाने के लिए बड़ी जो तपस्या की थी, अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रशस्त रूप में बद्रीवन में स्थापित हो जाऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी और मेरे शरीर पर सदैव तुम विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक के यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ पर यम के दूत भी असमय नहीं आ सकते। गंगा व नर्मदा के जल से में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय उसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल के मुख में डालने पर यदि उसके प्राण निकले तो उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवला की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ कार्तिक के महीने में एकादशी के से लेकर और पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम के साथ तुलसी मैया का विवाह संपन्न करता है उसके सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय, भगवान श्री शालिग्राम की जय, भगवान विष्णु की जय। तो दोस्तों, यह थी तुलसी विवाह की कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और अच्छी लगी होगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलती हूँ किसी ऐसी कथा कहानी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।